सरकार ने कैसे दिल्ली की जनता का केवल पिछले 8 महीने में एक वकील को 18 करोड़ 97 लाख रुपए और एक वकील को 5 करोड़ 30 लाख रुपए की केस लड़ने के लिए पेमेंट की है। केवल 8 महीने की ये मैं आपको फिगर दे रहा हूं, क्योंकि आपने चोरी की है। हम जब हिंदी पिक्चर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, क्रिमिनल होता है और उसका बेटा कोई क्राइम करता है तो उसका बाप कहता है कि भाई देश का चाहे बड़े से बड़ा वकील लेके आइए मगर मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पुलिस को भी, हमारी एजेंसी को भी सारे सबूत मिल चुके हैं। ये मैं आपको रेलेवेंस इसका बताया क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई ऐसे गैंगस्टर या कोई ऐसे पिक्चरों में किसी को पकड़ लेते थे तो उसके गैंग में ये बात होती थी कि देश का सबसे बड़ा जो वकील है भले ही वो क्यों न करना पड़े और उसको जितनी मर्जी फीस देनी पड़े मगर हमारा आदमी जेल में नहीं जाना चाहिए। यही हो रहा है दिल्ली सरकार में आज। मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पार्टी तो पढ़े लिखों की पार्टी है। क्या आज आपकी पार्टी में कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं बचा कि जो आपका केस लड़ ले? आपकी पार्टी में तो एक आपके सोमनाथ भारती भी हैं। जब वो एमएलए बने तब आपने उनकी बड़ी तारीफ की थी कि बहुत ये तो जाने माने बड़े वकील हैं। क्या आप उनसे भी अपना केस नहीं लड़वा सकते? आपको देश के सबसे बड़े वकीलों को 25-25 करोड़ रुपया देकर वो अपना केस लड़ाने की जरूरत पड़ रही है, उसका कारण क्या है वो बताइए। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल भी होते हैं, दिल्ली सरकार के सरकारी वकील भी होते हैं जो उनके पैनल पर होते हैं और वो सीनियर लॉयर होते हैं, मगर आप उनसे अपना केस नहीं लड़ाना चाहते हैं। आप अपना केस किनसे लड़वा रहे हैं? आप हमेशा हमें कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का कुछ चल रहा है, भाजपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन है। ये जो पिछले 8 महीने में 18 करोड़ 97 लाख रुपए की फीस दी है, इस वकील का नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी कौन है हम सभी जानते हैं, वो कौन से पार्टी के नेता हैं वो भी हम सभी जानते हैं, देश जानता है। आपको अपनी पार्टी में कोई वकील नहीं मिला, आपकी तो पढ़े लिखों की पार्टी है। आप कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर आते हैं और उनको 18 करोड़ 97 लाख रुपए की उनको पेमेंट कर देते हैं केवल एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए। मैं आपको एक और जानकारी में देना चाहता हूं कि पिछले 8 महीने में दिल्ली सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी, वुमेन एंड चाइल्ड, एक्साइज, एनवायरनमेंट, हेल्थ, प्रोसिक्यूशन, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, पावर, ये जितने भी उनके डिपार्टमेंट हैं दिल्ली सरकार के, उनके ऊपर कुल मिलाकर पिछले 8 महीने में 20 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया और 20 करोड़ में से 18 करोड़ 97 लाख रुपया केवल अभिषेक मनु सिंघवी को पेमेंट कर दी, केवल एक्साइज डिपार्टमेंट में, एक ही डिपार्टमेंट। बाकी डिपार्टमेंट के केसेस तो आपके सरकारी वकील लड़ रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट के सारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस आपके जो दिल्ली सरकार के वकील हैं वो लड़ रहे हैं, मगर केवल एक्साइज डिपार्टमेंट का केस वो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहा है क्योंकि आप को मालूम है कि आपने चोरी करी
एक तो चोरी करी, एक तो आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई उसमें आपने बहुत सारा पैसा कमाया, ऊपर से अब उसको छुपाने के लिए ताकि आपके नेता जेल ना जाएं तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो सीधा सीधा डिप्टी सीएम के अंडर आता है वो इतना करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का खर्च कर रहा है। अब मैं आपको दूसरे वकील का नाम बताता हूं कि उनका दूसरा वकील कौन है जिसके ऊपर उन्होंने 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पेमेंट करी है। वो दूसरे वकील का नाम और कोई नहीं, उस वकील का नाम है राहुल मेहरा। अब ये राहुल मेहरा कौन है? ये आप अगर अपने मोबाइल पर गूगल करेंगे कि राहुल मेहरा कौन है तो आपको आएगा कि राहुल मेहरा इज आप पार्टी लीडर। वो आप पार्टी का लीडर है ऑलरेडी, और राहुल मेहरा इज को फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी, तो वो आम आदमी पार्टी का को फाउंडर भी है। वो भी उनका केस फ्री में नहीं लड़ रहा, वो भी 5 करोड़ 30 लाख रुपया दिल्ली की जनता के पैसे उसको पेमेंट की जा रही है। एक आम आदमी की भाषा में एक लाइन हम बहुत ही बोलते हुए सुनते हैं कि अंधी मची हुई, अंधेर कर दी। क्या आप अपने कार्यकर्ता को वकील लेके आते हैं एक्साइज पॉलिसी में और 5 करोड़ 30 लाख 18 करोड़ 97 लाख, क्या कोई शर्म बची है या नहीं बची? दिल्ली सरकार जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं केवल बेफिजूल की चीजों पर दिल्ली का जनता का पैसा खर्च करती है। वो क्या है बेफिजूल की बातें? कि अपना दिल्ली सरकार का एड बजट 4200% इंक्रीज कर दिया। जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली का जो सरकार का एड बजट है वो 4200% बढ़ गया। और वो क्या करते हैं? अपने सरकारी घर में 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवाते हैं, अपने सरकारी घर में करोड़ों रुपए का आलीशान बंगला बनाते हैं, अपने सरकारी घर में दिल्ली की जनता के पैसों से। और वो क्या करते हैं? दिल्ली की जनता के पैसों को ऐसे महंगे महंगे वकीलों पर खर्च करते हैं। अब अगर दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं बना, अगर कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि वो सारा का सारा पैसा वो ऐसे स्विमिंग पूल, वकीलों की फीस और एड पर चला गया। क्या आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने जो 2022-2023 का बजट अपना दिया था, वो बजट ये कहता है कि जो उनका कैपिटल आउटले है वो अंडर स्पेंट है। कैपिटल आउटले क्या होता है कि सरकार अपना पैसा जो अपने एसेट बनाने के ऊपर में खर्च करती है, जैसे रोड बनाने के ऊपर, हॉस्पिटल बनाने के ऊपर, यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर, तो ये सीएजी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार का जो पैसा है वो अंडर स्पेंट, वो पैसा खर्च नहीं कर रही है कैपिटल बनाने में। आपने बहुत बार अरविंद केजरीवाल को कहते हुए सुना होगा कि देश में केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो फायदे में चल रही है, जो मुनाफे में चल रही है, जिसके पास में ज्यादा पैसा है, वो घाटे में नहीं चलती। आपने कई बार दिल्ली की जनता, मगर इसके विपरीत सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2015 से 2020 तक दिल्ली सरकार का जो डेट है वो 7% बढ़ गया है, 7%। दिल्ली सरकार का 7% डेट हैज बीन इंक्रीज। तो आप जो बार बार कहते हैं मुनाफे में चल रहे हैं, तो मुनाफे में तो चलोगे जब आप कोई हॉस्पिटल नहीं बनाओगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाओगे, कोई रोड नहीं बनाओगे, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाओगे, जो आपका रेवेन्यू है उसको खर्च ही नहीं करोगे। बाकी सरकारों के मुकाबले अगर आप देश की अन्य सरकारों से
दिल्ली को कंपेयर करें तो बाकी सरकारें अपने राज्य में हॉस्पिटल बनाती हैं, फ्लाईओवर बनाती हैं, विश्वविद्यालय बनाती हैं, तो उनका पैसा वहां पर खर्च होता है। मगर दिल्ली सरकार कुछ नहीं बनाती, इसलिए उनका सरकार का पैसा वो खर्च नहीं होता। केवल बात इतनी सी है। दूसरी बात कि दिल्ली एक ऐसा हमारा यूटी है कि जहां पर पुलिस, हम सभी जानते हैं कि पुलिस यहां पर कितना बड़ा बल है, उसका 100% पैसा कौन खर्च करता है? भारत सरकार खर्च करती है। मगर बाकी राज्यों में वहां की पुलिस का कौन सारा सैलरी देता है, कौन सारा जो उनका खर्चा होता है, वो वहां की राज्य सरकार देती है। तो वहां की राज्य सरकारें पैसा दे रही हैं, तो उनका पैसा खर्च हो रहा है। यहां पे दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, भारत सरकार दे रही है, तो उनको मुनाफा हो रहा है। तो दिल्ली में अधिकतर, चाहे डीडीए है, एमसीडी है, चाहे एनडीएमसी है, दिल्ली कैंट है, चाहे पुलिस है, ये सबका पैसा ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो केजरीवाल को जो पैसा मिलता है वो विकास के कामों पर खर्च नहीं हो रहा, वो खर्च हो रहा है केवल अपने बड़े बड़े महंगे वकीलों की फीस देकर। मगर मैं आज अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं, एक और पिक्चर का बहुत अच्छा डायलॉग है कि हर अदालत से ऊपर एक अपने जमीर की अदालत होती है, और वो एक ना एक दिन सबने अपने जमीर को हिसाब देना होता है, जवाब देना होता है। चाहे अरविंद केजरीवाल जितने मर्जी महंगे से महंगे वकील जो है खरीद ले, खड़े कर ले, उनको दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के 20-20, 25-25 करोड़ रुपया महंगे वकीलों पर दे दे, और कांग्रेस के वकीलों को दे दे, और अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो वकील है राहुल मेहरा, उनको करोड़ों रुपए दे दे। मगर मेरी बात याद रखना अरविंद केजरीवाल, तुम अपने किसी भी नेता को जिनका नाम एफआईआर में आया है और चार्जशीट में आया है, एक भी नेता को जेल जाने से नहीं बचा पाओगे, ये मैं आज आपको बोल रहा हूं। धन्यवाद। किसी को प्रश्न तो जी एक एक करके आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो दूसरी जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें भी जो है मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। तमाम एलिगेशन के बावजूद आज तक एक भी प्रूफ नहीं मिला जिससे कोर्ट में विजिट कर पाई हुई एजेंसी। हम सभी जानते हैं दिनेश अरोड़ा जो इसमें मेन एक्यूज्ड है, उसने सीधा सीधा मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। मुझे नहीं मालूम है कि आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दी क्यों हो रही है मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के लिए। अभी चार्जशीट और एफआईआर और जो एजेंसी का काम है, जो इंक्वायरी है, अभी वो चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। जब पहली चार्जशीट आई थी तो सबने बोला, और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने टेलीविजन पर आकर बोला चार्जशीट आ गई है, नाम नहीं आया है। अभी दूसरी चार्जशीट आई, इसके बाद में एक और चार्जशीट आएगी। तो ये खुश हो रहे हैं पहली में नाम नहीं आया तो वो बच जाएंगे, अभी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है, ये मैं उनको बताना चाहता हूं। इसी का जवाब ये है कि अगर 18 करोड़ 97 लाख खर्च किए जा रहे हैं तो बहुत कुछ है इसके अंदर। मेरा प्रश्न है, क्या किसी मंत्री के लिए कोई सरकार उसके निजी केस के लिए क्या ये पैसा खर्चा कर सकती है? इसको लेकर कुछ नियम कायदे नहीं खर्चा कर सकती है। इसीलिए हमारे उपराज्यपाल महोदय ने इस पेमेंट को रोकने के लिए कहा है। आप जब किसी भी सरकार के पास में अपने स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, अपने सरकारी वकील होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हर वकील चाहता है कि वो सरकार का सरकारी वकील बन जाए, उनके पैनल पर चला जाए, और उसके लिए सिफारिशें लगवाई जाती हैं। क्योंकि सरकारी वकील होना वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और सीनियर लॉयर वो सरकार के वकील होते हैं। हमारे भारत सरकार के भी जितने हमारे सारे पैनल पर लॉयर हैं, स्टैंडिंग काउंसिल हैं, हम कभी प्राइवेट लॉयर को नहीं लेके आते, कभी और भी किसी राज्य में नहीं देखा होगा। जहां पर घोटाला होगा, जहां पर करप्शन होगी, जहां पे आपको पता होगा कि आपने जेल जाना है, और वो घोटाला भी कोई 1-2 करोड़ का नहीं है, वो भी सैकड़ों हजार करोड़ का घोटाला है। उसको बचाने के लिए केजरीवाल जी कोई खेती कर गेहूं बेचकर फीस नहीं दे रहे,
उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। दिल्ली की जनता के 25-25 करोड़ का चेक काट कर दे देना, वो सोचते हैं कि ये पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जेब से नहीं जा रहा। इसलिए कोई भी सरकार, दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अपने किसी नेता को बचाने के लिए करप्शन केस में ऐसे 25-25 करोड़ रुपया फीस वो नहीं दे सकती है। संदीप, प्रवेश जी, मेरा सवाल ये है कि पहले कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के पैसे की खुली लूट करे और उन्हीं पैसे से वो अपने आप का बचाव करने की कोशिश करे। क्योंकि आप सांसद हैं, संसद सदस्य हैं, नीति निर्माता हैं, तो क्या कोई ऐसा आप इसका समाधान के लिए कोई ऐसी जिसमें ये पॉलिसी या ऐसा कानून बने जिसमें स्पष्ट रूप से हो कि उसमें प्राइवेट वकील जो है, लॉयर्स जो है, वो हायर ना किया जाए, तो इस तरह का बिल आप लाने की इसका स्थायी समाधान हो? देखिए, ऐसा हमेशा ये परंपरा रही है कि सरकार के जो केसेस हैं वो केवल सरकारी वकील ही लड़ता है। ये जो नई नई परंपराएं हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी जो शुरू कर रहे हैं, ये इसको मैं आपको एक बात को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे नए उपराज्यपाल महोदय वो हर बात को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। वो दिल्ली की जनता की गाड़ी, जो कमाई का पैसा है, वो अगर दिल्ली के कानून व्यवस्था के रक्षक हैं तो दिल्ली की जनता के जो सारे गाड़ी कमाई के पैसे हैं उनके भी वो रक्षक हैं। तो वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे और ये सारे पैसे केवल वकीलों की फीस पर ना खर्च होके दिल्ली के विकास के ऊपर खर्च हो, इसके लिए हम उनसे बात करेंगे। जी अभिनव, सर, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि जिनके राज्यों में आपकी सरकार है कहीं भी प्राइवेट लॉयर यूज नहीं किया जाता है, तो सर्विसेज घोटालों के लिए देखिए, जो ऐसे घोटाले होते हैं, जिनमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े घोटाले या कोई करप्शन के चार्जेस होते हैं, उनमें ऐसे वकीलों को अगर हम लेकर आते हैं तो वो फ्री में आते हैं। उनको सरकार ऐसा करोड़ों रुपया 25-25 करोड़ की पेमेंट नहीं करती है। हमारे पार्टी में आप सभी जानते हैं, श्री अरुण जेटली जी इतने बड़े वकील रहे, आज तक वो अपना भारत सरकार के बहुत सारे केसेस भी लड़े, और वो वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो वो उनके लिए भी बहुत सारे केसेस लड़े, मगर क्योंकि वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, कभी कोई वाजपेयी जी की सरकार ने उनको 1 रुपए की पेमेंट नहीं करी। मगर ये राहुल मेहरा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको 5 करोड़ 30 लाख की पेमेंट हो रही। सर, अटैच पेमेंट देने का है या कांग्रेस के वो वकील है, कांग्रेस पार्टी के हैं वो वकील है? क्योंकि वकील एक अलग पेशा है और पार्टी एक अलग की है। ये आपने ठीक कहा, वकील अलग पेशा है, मगर आप, हमारा मुद्दा है कि आप कोई भी प्राइवेट वकील 18 करोड़ रुपया, कोई छोटा अमाउंट होता है 18 करोड़ रुपया एक वकील को दे देना। तो आप हमेशा बोलते हैं हमारी पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको कोई नहीं मिला आपकी पार्टी में केस लड़ने के लिए? इतना अगर सारी चीजें साफ हैं और आपको लगता है कि केस आपका क्रिस्टल क्लियर है और कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो किस बात का डर है? कोई छोटा वकील भी लड़ सकता है अगर आपके पास में सारे, आपको वकील लाने से ऐसा भी नहीं होता है, तो जेल तो जाना है उनको।